जय सिया राम, जय सिया राम। मित्रों, आज हम श्री वाल्मीकि रामायण का 10वां सर्ग बाल कांड का प्रारंभ कर रहे हैं। तो अंग देश में ऋषि श्रंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। श्रृंग ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि भी कहे हैं इन्हें। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, सोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। इस समय अमात्यों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसके काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, स्त्रियों को पहचानते तक नहीं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ है। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इनके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषण से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्या वहां जाए तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएगी, अतः उन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। वेश्याएं हैं भाई, तो अलग अलग या जुदा जुदा या डिफरेंस मनुष्य का धर्म जुदा जुदा हो। एक राजा का धर्म जुदा है, एक गृहस्थी का धर्म जुदा है, एक सन्यासी का धर्म जुदा है, एक विद्यार्थी का धर्म जुदा है। तो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए साम दाम दंड भेद, वो वार्ता लंबी ना होवे इस वजह से इसका कभी टॉपिक आवगा लगते तो उसे बताऊंगे। तो साम दाम दंड भेद, जो भी नीति तय उसके राज्य का भला हो या उसके राज्य की प्रजा की रक्षा हो, वो सब जो है उसे करना चाहिए। ये राजधर्म है। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम में थोड़ी ही दूर पर ठहर कर उन्हें दर्शन का उद्योग करने लगी, अर्थात उनके दर्शन करने लगी। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे। सही बात है कि भाई अगर किसी के आश्रित रहो तो अपने माता पिता के आश्रित रहो, सबसे जो है आदमी सुखी है और निश्चिंत रहे और सुरक्षित भी अगर माता पिता के आश्रय में रहे तो। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋषि श्रृंग असाकमात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्या ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन परमादाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वरों में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और उस प्रकार पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस प्रकार निर्जन मन में आश्रम से इतने दूर आकर अकेले में क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। ऋषि श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियों तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है और मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रृंग नाम है। तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। अपना नाम और परिचय दिया। यहाँ पास में ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभकारक है। आप मेरे आश्रम पर चले और वहां में आप सब लोगों की विधिवत पूजा करूंगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उसमें सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गई। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह अध है,
तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते उन सब का विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्होंने विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है, विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। उन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष से भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। उन सब के चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि शृंग मनि ही मन व्याकुल हो उठे और उन्हें दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन फिर मन में उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि शृंग उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्हें वस्त्र आभूषण से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषि शृंग को आते हुए देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य, जाओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि नाना प्रकार के फल फूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहां भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषि शृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। और वर्षा से ही राजों को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अवगानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्हें ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उनके पर शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी की कृपा प्रसाद से मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जानने पर विप्रवर ऋषि शृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋषि शृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्हें शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि शृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धार्मिक धर्म पत्नी शांता के साथ रहने लगे। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशाली कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। अंगदेश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगी, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो शांता के पति ऋषि शृंग मुनि जलकर मेरा यज्ञ कर दें, इसमें मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज दिया। ब्राह्मण ऋषि शृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंताएं दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। ये नीचे भाई टेक दे रहा थोड़ा कॉलम में। शांता राजा दशरथ एक कौशल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरसी और राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री हुई। दत्तक पुत्र जो गोद लिया हो उसे कहें
और ओरस पुत्र जो है आदमी के जो है शुक्र और औरत के रज से जो निर्मित हो बच्चा पैदा हो वो ओरस पुत्र हो। कई तरह के पुत्र, एक मानसिक संतान भी हो, मानसिक प्रकृति भी हो, जो उसका प्रसंग होगा तो बता दिया जाएगा। एक याज्ञिक प्रकृति है, जैसे द्रौपदी महाभारत में जो है जय संहिता के अंदर उत्पन्न हुई थी। तो प्राचीन काल में कई विधाएं थी अपना वंश बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यज्ञ की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर श्रेष्ठ ऋषि शृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वथा विख्यात होंगे। ये प्रसंग जो है भविष्य में, जो भूतकाल में यानी कि पास्ट में ब्रह्मा जी ने जो है सनत कुमार जी का कहा था कि आगे ऐसे ऐसे होगा। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव परवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराजा, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि शृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आए। सुमंत का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनीश्वर वशिष्ठ जी को सुम तंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर निवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ भी ऋषि शृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहाँ मुनि ऋषि शृंग विराजमान थे। वहां पहुंच पर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि शृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराजा दशरथ का शास्त्रोक्त विधि से के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि शृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उस बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि शृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराजा दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उस ऋषि कुमार ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषि शृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और राजा दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया, अभिनंदन किया और फिर मित्र से विदा ले रघुनंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए या प्रस्थान किया। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए। सर्वतः धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत कर दिया। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराजा ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उनका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभी आदि वाद्यों से ध्वनि के साथ विप्रवर शृंग ऋषि शृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन दिव्य कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ को के साथ पुरी में प्रवेश किया। ऋषि शृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष यानी कि सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र के साथ प्रवेश किया था। इसी तरह उनका जो है अभिनंदन सत्कार किया, उनका वेलकम किया। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकटतम आ जाने से अपने को कृतकृत माना। शास्त्र विधि है, एक पांचांग है भाई, और एक जो है षोडशोपचार है। तो जो दूसरा है इसका टाइम आओगा तो बता दीजिए कि पंचांग कैसा हो या षोडशोपचार कैसा हो। अर्ध है, इसमें पाग्य है, आसन है, अचमन है, फिर भांति भांति की वस्तु है जिनका स्नान करा दिया। अगर उस विषय में हम जाएंगे तो वह जो है जो ग्रंथ है वो लंबा हो जाएगा, इसके लिए कभी अलग तक कुछ करेंगे।
तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्र ऋषि शरंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। ऋषि शरंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश ने कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरजू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजन ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी रत्विज्ञों को बुला ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुला लाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत तुरंत जाकर वेद विद्या से पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों में पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं है मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि शरंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए उस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद ऋषंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः इस बात कही, महाराजा, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरजू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अक्ष छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान रत्विज भी रहे। सरजू के उत्तर तट पर युग भूमि का निर्माण हो। शास्त्रों विधि के अनुसार क्रमशः शांति क्रम, पुण्यावाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सके, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्म यज्ञ नरश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन ऋषियों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। जय सिया राम।